एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर आ रही है बड़ी खबर। शरद पवार गुट को लेकर बड़ी खबर है। क्या वाकई में संपर्क में है शरद पवार गुट के विधायक? महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर कोई एक खेमा दूसरे खेमे के विधायकों के संपर्क में होने का दावा तो करता है। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। शरद और अजीत जब से अलग हुए हैं, इन दोनों की पार्टियों में कई तरह की हलचल मची ही रहती है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं कि शरद पार्टी में टूट हो सकती है। अजीत पवार ने बयान देकर चाचा की पार्टी में टूट की अटकलों पर अब लगा दिया है विराम। शरद पवार की पार्टी टूटेगी या नहीं, इस तरह के सवाल हुए। अजित पवार ने इस पर गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति को लेकर भी बयान दिया और कहा मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा हमने किसानों के मुद्दे उठाए, उन पर टैक्स का बोझ हटा दिया, किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, तभी पार्टी को महायुक्ति में 59 सीटें मिली अजित पवार की, वो याद उन्होंने दिलाया। 41 सीटों पर कामयाबी भी मिली उनकी। वहीं शरद पवार को महाविकास अघाड़ी में 86 सीटें मिली थी, जिसमें से महज 10 सीटों पर ही उनकी पार्टी को जीत मिल सकी। इस पर भी चर्चाएं हुई। ऐसे में शरद पवार से अलग होने के बाद अजीत गुट महाराष्ट्र की सियासत में फेल हो गया, ऐसी चर्चाएं शुरू हुई थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हुआ बिल्कुल अलग। अजीत ने जिस तरीके से आलोचकों को जवाब दिया अपनी पार्टी को सत्ता में शामिल कर, ये तो सबने देखा। कई बार चर्चा हुई अजीत और शरद साथ आएंगे, लेकिन अजीत की मां ने आशा पवार ने कहा था दोनों के साथ आना चाहिए, इसलिए चर्चाएं हुई। खैर, प्रफुल्ल पटेल ने कहा शरद पवार हमारे भगवान हैं। इतना ही नहीं, रोहित पवार की मां सुनिंदा ने दोनों नेताओं के साथ आने पर जोर दिया। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया कि शरद पवार गुट का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है, इसलिए शरद गुट टूटने की खबरें सरासर गलत है।